कल से लेकर आज तक कर्नाटक से जो आवाज निकली है वो आज की तारीख में पूरे देश में पहुंच चुकी है और विदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही है। भारत में दो तरह से इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। आप कैसे देखते हैं और कल क्या घटना हुई थी वो जरा आप हमें बताइए। मैं कल एज यूजुअल जैसे कॉलेज को जाते हैं मैं वैसे कॉलेज को गई थी। वहाँ बाहर ही लड़के मुझे ग्रुप बना के बोल रहे थे कि तुम बुर्खा नहीं पहन सकती, अगर तुम बुर्खा पहनी तो कॉलेज के अंदर नहीं जाना, इतना इंटरेस्ट है तुम्हें बुर्खा पहनने का तो वापस घर को चले जाओ। ऐसे हमें ब्लैकमेल कर रहे थे, अटैक कर रहे थे। फिर भी मैं अंदर गई, फिर गाड़ी पार्क की, फिर जब मैं आ रही थी मैं सोची क्लास को ऐसे ही चले जाऊं, लेकिन वो लड़के शॉल लेके मेरे मुंह पे सब आके जय वो नारा लगा रहे थे, जय श्री राम स्लोगन लगा रहे थे और मुझे बोल रहे थे तू इधर से चले जा, बुरखे में यू आर नॉट अलाउड करके मुझे ऐसे कर रहे थे। अच्छा, आप जिस कॉलेज में पढ़ती हैं वहां पर सेकेंड ईयर है या ग्रेजुएशन आपका, 2 सालों में कभी ऐसा हुआ था कि कभी आपको रोकने की कोशिश? कभी नहीं। मेरा खुद का प्रिंसिपल, लेक्चर सब मेरे साथ है, सब मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ये थोड़े बहुत आउटसाइडर्स जो आके ऐसे तमाशा कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग कल प्रोटेस्ट कर रहे थे आपके बुर्के और आपके हिजाब पर सवाल खड़े कर रहे थे, क्या आप उसमें से कुछ लोगों को जानती थी, पहचानती थी? उस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या सारे के सारे आउटसाइडर्स थे? मैं किसी को पहचानती नहीं थी, सारे के आउटसाइडर्स नहीं थे, थोड़े बहुत कॉलेज के थे, थोड़े बहुत ज़्यादा आउटसाइडर्स थे, लेकिन थोड़े बहुत कॉलेज के भी थे जिनको भड़काया जा रहा है कि ऐसे सब कुछ क्रिएट कर रहा है, उन तमाशे कर रहे हैं सब लोग तमाशा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सवाल नहीं की कि अगर मुझे कॉलेज मेरा कहता है, ये कॉलेज का नियम आ जाएगा, कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो हम उसका पालन करेंगे, लेकिन एक आउटसाइडर, एक स्टूडेंट को यह हक किसने दिया कि वो तय करेगा कि आप हिजाब पहनेंगी नहीं पहनेंगी, आप बुर्का पहनेंगी या नहीं पहनेंगी? आपने सवाल नहीं किया उनसे? सर, मुझे सवाल करने का मौका तक नहीं दे रहे थे। वो ऐसे क्राउड में मुझे अटैक, 40 से 50 लोग थे, मैं अकेली लड़की, मैं जा रही थी, ऐसे शॉल उड़ा के वो उनका स्लोगन करके मेरे पास आ रहे थे, बोले बुर्खा काट, हिजाब काट, ऐसे मुझे धमका रहे थे, लेकिन हमने नहीं हारा। अच्छा, तो जब 30-35 लोग एक अकेली लड़की को, आप ऐसा भी नहीं कि आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, आप 20 साल के आसपास आपकी उम्र है, अकेली लड़की को जब घेर कर इस तरह से आपको परेशान करने की, आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, आपको एक वक्त के लिए भी डर नहीं लगा? नहीं, क्यों डरना? जब हम हमारे सही इसमें है तो क्यों डरना? ये मेरा राइट है, मेरे प्रिंसिपल ने कुछ नहीं कहा, मेरे लेक्चर ने कुछ नहीं कहा, तो ये होते कौन है जो हमको क्वेश्चन करें? तो मुझे डरना है। तो अगर आपका कॉलेज कल को ये रूल बनता है, यहाँ पे अगर आपका कॉलेज, आपका प्रिंसिपल, आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये रूल बनाएगा, तो क्या मुस्कान इस रूल को फॉलो करने के लिए तैयार है? सर, रूल नहीं, हम ऑर्डर को वेट कर रहे हैं, हाई कोर्ट का ऑर्डर। मुझे यकीन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कभी किसी के अगेंस्ट नहीं जाएगा, दे डोंट गो अगेंस्ट द रिलीजन्स, सो हम बिलीव कर रहे हैं, हम ट्रस्ट कर रहे होंगे उनके ऊपर। अच्छा, आपका मुद्दा अब सिर्फ कर्नाटक का मुद्दा नहीं, देश में बहस छिड़ चुकी है और राजनीतिक पार्टियों की रैलियों में भी, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे तमाम नेता हो, अब आपका नाम ले रहे हैं और इस घटना का जिक्र कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या इस घटना का राजनीतिकरण जैसा हो रहा है वैसा होना चाहिए? आप इस बात से सहमत हैं या आप असहमत हैं और आप चाहते हैं कि इस घटना का राजनीतिकरण ना हो? मैं लड़ रही हूँ मेरे राइट के लिए, मेरे एजुकेशन के लिए। इसको लेके कुछ मतलब कम्युनलिज्म कर रहा है, हिंदू मुसलमान के बीच में कर रहा है। प्लीज, अ हम्बल रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन, डू नॉट क्रिएट दिस। आई एम नॉट स्टैंडिंग फॉर एनी कम्युनलिज्म, आई एम जस्ट स्टैंडिंग फॉर माई एजुकेशन, फॉर माई राइट्स। इसको 2 धर्मों के बीच में बांटने की कोशिश की जा रही है, उन लोगों को क्या जवाब देंगी? फिर मैं कुछ और आपसे सवाल पूछूंगा। नहीं, मतलब नहीं करना वो सब, इट्स नॉट गुड। आई एम जस्ट फाइटिंग फॉर माई राइट्स, फॉर माई एजुकेशन। ये लेके तमाशा कर रहे हैं, स्टेटस में डाल रहे हैं, ऐसे कुछ बहुत भड़का रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान के बीच, ऐसे मत करिए, ऑल आर इक्वल।